सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम 10वें स्कंध पर विचार कर रहे हैं। इस 10वें स्कंध में कुल 90 अध्याय हैं। सबसे बड़ा स्कंध यह है। कुल 12 स्कंधों में भागवत महापुराण के ये 10वां स्कंध सबसे वृहत है, विस्तृत है, और इसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का, उनके जीवन चरित्र का, उनकी महत्ता का, उनकी प्रभुता का, उनकी ईश्वरीयता का वर्णन है। तो इसको 2 भागों में बांटा है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो पूर्वार्ध में 49 अध्याय हैं, उत्तरार्ध में 51 अध्याय हैं। कुल 90 अध्याय नहीं, कितने हुए? 90 हुए। 49 एंड 51 तो 100 हो गए। 90 नहीं हुए भाई, 90 नहीं हुए। कुल जो है इसमें अध्याय हुए 100 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। तो ऐसा है कि इसमें 49 अध्याय पूर्वार्ध जो इनकी गीता पृष्ठ की प्रति है, इसमें 49 अध्याय जो है ये रखे हुए हैं पूर्वार्ध में, और 90 - 49 यानी 41 अध्याय जो है वो उत्तरार्ध में रखे हैं। तो हमने अभी तक 37 अध्यायों पर चर्चा की है। 38वें अध्याय पे चर्चा चल रही थी। इसमें हमको सामान्य रूप से ये ध्यान रखना है कि ये भागवत ग्रंथ भी जो है ये भगवान के स्वरूप, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव बताने के लिए है, और मुक्ति शास्त्र है। मुक्ति का मतलब है कि परम सत्य के, परम तत्व के बोध को उपलब्ध हो जाना, और उसके लिए जो मार्ग बताया है भागवत महापुराण में, उसको जीवन में अपनाना। और मार्ग तो मुख्य रूप से 3 ही हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं: भक्ति, वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 मार्ग हैं। इन्हीं 3 मार्गों पर चलते हुए, और इनमें कोई ये नहीं मानना चाहिए कि बाकी के 2 बेकार हैं, नहीं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार से वैराग्य होगा ही होगा, और हम वैराग्य पूर्वक जिस चीज की भक्ति करेंगे उसका ज्ञान भी होगा ही होगा। इसलिए अलग अलग करके नहीं किया जा सकता है कि नहीं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, नहीं हम तो भक्ति मार्गी हैं, नहीं हमको वैराग्य की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम वैराग्य के नहीं, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और तीनों ही जब एक आएगा तो दूसरा तीसरा भी आएगा। हम शुरुआत कहीं से करें, लेकिन ये तीनों ही हमारे जीवन में फलीभूत होने चाहिए। और जब तीनों पूर्ण रूप से हमारे जीवन में आ जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। हमको सत्य का, तत्व का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हम प्रारंभ चाहे जहाँ से करें, लेकिन हमको किसी को न्यून मान के नहीं चलना है। और प्रारंभ में ही ये प्रकरण आया था कि ज्ञान और वैराग्य को भक्ति माता के पुत्र के रूप में बताया गया था। त्रयाणाम सहचारित्वात्, भागवत जी में ही कहा था कि ये तीनों साथ साथ चलते हैं। त्रयाणाम जहाँ भक्ति माता जाएंगी तो उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी जाएंगे। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति प्रखर हुई ही नहीं, भक्ति जीवन में मैच्योर हुई ही नहीं,
भक्ति अभी पुत्रवती हुई ही नहीं अगर किसी साधक के जीवन में ज्ञान और वैराग्य प्रकट नहीं हुए। भक्ति के परिपाक का अर्थ ही यही है कि ज्ञान और वैराग्य जीवन में आए और पुष्ट हों। वहां प्रकरण आया था कि भक्ति तो पुष्ट हो गई, ज्ञान और वैराग्य बेचारे निर्मल, तो भक्ति भी दुखी होती है इसमें। नहीं, तीनों ही हमारे जीवन में पुष्ट होने चाहिए। परम सत्य, और भक्ति है क्या? परम सत्य से प्रेम, परम तत्व से प्रेम, यही भक्ति है। मनमाने ढंग से भक्ति अगर हम करेंगे तो करते ही रह जाएंगे और जीवन पूरा हो जाएगा और भक्ति का परिणाम ज्ञान और वैराग्य आएगा नहीं। और लोग मनमाने ढंग की भक्ति करते हैं और मनुष्य तो मान्यताओं का एक पुतला है। मान्यताग्रस्त अहंकार के पुतले इस धरती पर टहल रहे हैं। अब किसी की मान्यताओं से उसको हटाना जो है बड़ा कठिन काम है। व्यक्ति सुनेगा नहीं, लड़ बैठेगा, झगड़ बैठेगा, मान्यताएं बदलने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, 10 साल गीता सुनने के बाद लोग यहां आकर कहते हैं कि लेकिन हमारे पड़ोसी तो ये कहते हैं, हमारे पड़ोसी तो ये कहते हैं, हमारे चाचा जी ये कहते हैं और हमारे रिश्तेदार ये कहते हैं। अरे तो तुम गीता के वचनों को पड़ोसी और रिश्तेदार के वचनों के बराबर जो है तौल दोगे? व्यक्ति विचित्र है, मान्यताओं से इतना ज्यादा ग्रस्त है कि वो गीता के मुकाबले छुटभइये लोगों की बातों को ज्यादा जीवन में महत्व देता है, उनको ज्यादा अनुकरणीय बता देता है और कह देता है कि नहीं, वो तो हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले चाचा तो ये कहते हैं और हमारे अमेरिका वाली बुआ ये कहती हैं और हमारे झुमरी तलैया वाले जो नाना जी हैं वो ये कहते हैं। अब कहाँ झुमरी तलैया वाले नाना जी, कहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली जो है चाचा जी, और कहाँ वो अमेरिका वाली बुआ जी, और कहाँ गीता के वचन? इनको एक बराबर रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यक्ति तो ऐसा है, मान्यताओं का, धारणाओं का ऐसा पुतला है, अहंकार का ऐसा पुतला है कि सत्य को न सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है, न धारण करने को तैयार है, न उसके अनुसार जीवन जीने को तैयार है। और फिर जब उसके जीवन में कष्ट आता है तब कहता है कि भगवान रूठ गया। भगवान नहीं रूठ गया। हमको अपनी मान्यताओं को गीता के अनुसार बनाना होगा, अपना वैल्यू सिस्टम गीता के अनुसार बनाना होगा, भागवत के अनुसार बनाना होगा। हमको अपनी जीवन दृष्टि को गीता और भागवत के अनुसार बनाना होगा। ये हमारे हित की बात है। भगवान ने अर्जुन और हम सब के हित के लिए गीता बोली। व्यास भगवान ने हम सब के हित के लिए भागवत महापुराण की रचना की। सुखदेव जी ने केवल परीक्षित के लिए भागवत नहीं बोली, हम सबको मुक्ति देने के लिए। और मुक्ति देनी किससे है? अपनी गलत मान्यताओं से ही तो मुक्ति होनी है, अपनी गलत धारणाओं से ही तो मुक्ति होनी है, अपनी गलत समझ से ही मुक्ति होनी है। सत्य है परमात्मा, सत्य है हमारा आत्मा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, सत्य तो संसार है। एक दिन थे नहीं, एक दिन रह नहीं जाएंगे। जाने कौन से तर्क से कहते नहीं स्वामी, जब तक है तब तक तो है ही है सत्य। अरे तो सपना भी जब तक था तब तक सत्य ही था, जब तक हो है तब तक सत्य है। यही तो हमारी भ्रांति है। सपने में खड़े होकर जब तक सपना देख रहे थे तब तक भला लग रहा था कि, तो जागने के बाद मालूम पड़ा कि सपना। जब तक जागृत में खड़े होकर जागृत को देख रहे हैं तब तक हम ये थोड़े समझ सकते हैं। तब तो हमको गुरु और भगवान के वचनों, शास्त्र के वचनों पे विश्वास करके ये मानना ही होगा कि हम जो देख रहे हैं वो सही नहीं देख रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो सही नहीं समझ रहे हैं। और सही देखना और सही समझना क्या है? जो भागवत और गीता की दृष्टि है वो सही दृष्टि है और सही समझ है। आत्मा में जब जाग करके देखेंगे तभी ये जागृत अवस्था हमको स्वप्नवत, तब लगेगा कि भगवान शंकराचार्य ने
आत्मबोध ग्रंथ में क्यों कहा कि संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असद्भवेत। ये राग द्वेष का संकुल है। ये बीएमआई चार्ट में ये वासनाओं का प्रक्षेपण है। बीएमआई, पीएफटी और ओईटी। सत्य तो ओंकार है, हमारा आत्मा है, परमात्मा है, हमारा भगवत स्वरूप ही सत्य है। बाकी सब वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। स्वप्न भी वासनाओं का प्रक्षेपण था और जागृत भी वासनाओं का प्रक्षेपण है। जब तक हम ओंकार में जाग करके नहीं देखेंगे इन अवस्थाओं को, ये अवस्थाएं ही हमको सच्ची लगेंगी। और इनका जो अधिष्ठान ओंकार है, परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंदात्मा स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, उसके सत्यत्व के बोध से हम वंचित रहेंगे। और जब तक वंचित रहेंगे तब तक जीवन में संसरण रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तब तक ये संसरण चलता रहेगा। और संसरण सुख का कारण नहीं होता है। सारी दौड़ कहीं पहुंचने के लिए है। कहाँ पहुंचने के लिए है? ओंकार स्वरूप के बोध में पहुंचने के लिए है। लेकिन और नहीं तो दौड़ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बार बार संतों ने समझाया कि देखो, दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो। तुम्हारा आत्मा ही सत्य है और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन हमको सरल बात पसंद आती है। झूठ, और शास्त्र क्या कहते हैं? झूठी सरल बातों से मुक्ति पाओ। और सत्य कठिन नहीं है, तुम्हारी मान्यताएं कठिन हैं। तुम अपनी जटिलताओं से मुक्त नहीं होना चाहते हो। कठिनता इस बात की है, आत्मा तो सरल है, आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना थोड़ी है। संसार को पाना कठिन है, आत्मा को पाना कठिन नहीं है, क्योंकि त्यागे ने एक अमृतत्व। अमृत आत्मा को तो मात्र त्याग द्वारा ही पाया जाता है, यहाँ ग्रहण की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम मान्यताओं को त्यागने को तैयार नहीं हैं, हम वासनाओं इच्छाओं को त्यागने को तैयार नहीं हैं। इसलिए संसार प्रक्षेपण मात्र है, असत है, दुखद है, इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, निस्सार है, अस्तित्वहीन है। ये बात हमको समझ में भी नहीं आती, क्योंकि इच्छाएं हमको कहती हैं कि नहीं नहीं, हमें तो पूरी करने के लिए संसार का क्षेत्र भी चाहिए। इच्छाएं पूरी करने के लिए हमको कामनाएं भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। उनका भाई मिलेगा नहीं, इच्छाएं नचा रही हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इच्छाओं से जब तक पीछा नहीं छुड़ाओगे तब तक असत और दुखद संसार से पीछा नहीं छोड़ेगा। इच्छा काहे की करते हो? परमात्मा की इच्छा तो भक्ति है, संसार की, और संसार की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो भी तुमको दुखी करेंगी, और नहीं पूरी हो जाएंगी तब तो दुखी करेंगी ही। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है। यहाँ किसी की इच्छाएं आज तक पूरी नहीं हुई। इच्छा पूरी करके आज तक किसी को संतोष नहीं मिला। आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर, शरीर पूरा हो जाएगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए, और ये बातें जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, शास्त्र की गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है। जब तक हम गहराई से, इसीलिए खंडा जी महाराज कहते थे सारी साधनाओं का लक्ष्य समझ सुधारना ही है। ये समझ अगर व्यक्ति की ठीक हो जाए तो समझो जीवन ठीक हो जाए। समझ ठीक न होने के कारण ही बंधन है, और समझ ठीक हो जाने से ही मुक्ति है। और मुख्य रूप से दो जगह समझ में गलतियां हैं। एक तो ये शरीर मैं हूं, और दूसरा संसार सत्य है। ये जो दो धारणाएं बैठी हैं गहरी समझ में कि मैं शरीर हूं, तुम शरीर हो नहीं, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। इस बात को जान लेना कि तुम शरीर, तीनों शरीर, न स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न कारण शरीर हो, न पीएफटी हो, न बीएमआई हो, न वी हो,
तुम तो ओंकार स्वरूप हो, और संसार OIT ऑब्जेक्टिव, ये भी सत्य नहीं है। लेकिन ये दो धारणाएं इतना दृढ़ होकर के इस जीव को जन्म जन्मांतर से घेरे हुए हैं, उसकी समझ पर सवारी करके बैठी हुई हैं कि मैं देह हूं और संसार सत्य है। इन दो धारणाओं को जब तक हम सत्संग में जा करके, शास्त्र की शरण, सद्गुरु की शरण में जा करके इन दोनों धारणाओं से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक दुख से मुक्ति नहीं पाएंगे, बंधन से मुक्ति नहीं पाएंगे, अविद्या कामना कर्म से मुक्ति नहीं पाएंगे। ये इच्छाएं हमको भटकाती, नचाती, सताती, उठाती, गिराती रहेंगी, और हम हिचकोले खाते हुए जितने अनेक जन्मों में रहे, अनेक देहों में रहे, और मुक्ति पर्यंत न जाने कितनी देहों में रहेंगे। भागवत जी का आह्वान है, सद्गुरु की शरण पकड़ लो। ये बुद्धि जब विषयों के साथ बाहर जाकर के विवाह करती है, 5 विषयों से को अपना पति बनाती है, तो ये मलिन हो जाती है, भटक जाती है। ये तो सद्गुरु की शरण में अगर ये बुद्धि रहे और भगवान की शरण में रहे, कहते हैं इस बुद्धि के पिता हैं सद्गुरु और पति हैं भगवान, वासुदेव इसके मालिक हैं। जब तक बुद्धि के मालिक विषय न बने बल्कि भगवान बन जाएं, भगवान कृष्ण बन जाएं, तब तक ये बुद्धि निर्मलता को प्राप्त नहीं होगी। और सद्गुरु रूपी पिता जब इस बुद्धि को मिल जाता है, तो फिर बुद्धि व्यभिचरित नहीं होती, संसार के विषयों में मलिन नहीं होती, भटकती नहीं है, एकाग्र होकर के परम सत्य की तरफ बढ़ती है। सद्गुरु रूपी पिता इस बुद्धि को प्राप्त हो जाए और भगवान रूपी पति के साथ इस बुद्धि का ब्याह हो जाए, बस मुक्ति तो करतलगत है। भागवत जी यही संदेश दे रही हैं। हमारा भागवत जी में प्रसंग चल रहा था कि नारद जी गए और भगवान कंस को ये बताया कि तुम्हारा मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र वो तो व्रज में लीलाएं कर रहा है, तुमने जितने असुर भेजे उसको मारने के लिए, उन सबको उसने मार दिया है, और वो तो वहां जीवित है। कंस तो डर गया। कंस ने कहा कि अरे इतने असुरों को उसने मार डाला, अब क्या करें। अब उसको यहां बुला करके, और जो हमारे श्रेष्ठ पहलवान हैं, हाथी हैं, इन्हीं से उनको मरवा डालना ठीक होगा, क्योंकि वहां तो जितने असुर मैंने भेजे उन सबका उसी ने वध कर दिया। लेकिन अब कृष्ण को बुलाया कैसे जाए, जितने क्रूर राक्षस गए उनको तो उन्होंने वहीं समाप्त कर दिया। इसलिए बुलाने के लिए, कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए उन्होंने अक्रूर को भेजा क्योंकि क्रूरता से भगवान आते नहीं हैं, भगवान तो अक्रूर के बुलाने पर ही आते हैं। प्रेम से अगर कोई भगवान को बुलाने जाएगा, क्रूरता और कुटिलता छोड़ करके भगवान को बुलाने जाएगा, तभी भगवान आएंगे। इसलिए चालाक कंस ने कहा कि अक्रूर को भेजा कि आप जाइए और भगवान कृष्ण को वहाँ से जा कर के जो नंद गोपाल हैं, बलराम और कृष्ण, उनको ले आइए। अक्रूर जी गए। अब अक्रूर जी अंदर ही अंदर, वो तो भक्त थे भगवान के, अब अक्रूर जी के हृदय में भक्ति की बाढ़ आती जा रही है कि कैसा मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भगवान कृष्ण के दर्शन करूंगा। क्योंकि ये लोग डरते थे कंस से, और इसलिए कोई कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन जाता नहीं था कि आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं, आज भगवान का दर्शन होगा और भगवान मुझे प्रेम से देखेंगे, मुझे अक्रूर चाचा कह करके बुलाएंगे और मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। इस प्रकार के विचारों के आते ही उनका हृदय आनंद से सराबोर हो रहा था, और इसी प्रकार से विचार करते करते वो
व्रज में पहुंच गए और तब तक संध्या हो गई थी। संध्या समय पहुंचे, जब अक्रूर जी ने प्रवेश किया नंद बाबा के प्रांगण में, तो वहां उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ गई कि वो रथ से कूद पड़े और उन चरण चिन्हों की माटी में लौटने लगे, धूल में लौटने लगे और कहा, ये मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण के चरणों की रज है। और उस समय उनके चित्त की जैसी विह्वल दशा थी, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि वैसी चित्त की अवस्था प्राप्त कर लेना ही जीव के जीवन का परम लाभ है। यानी भगवान की भक्ति में ये हृदय बिल्कुल डूब जाए, सराबोर हो जाए, सुध बुध खो बैठे, ऐसी उस हृदय की दशा जो हुई अक्रूर जी की, कहा यही जीवों का परम कर्तव्य है और यही परम सौभाग्य है, यही जीव के देह धारण करने का परम लाभ है कि भगवान की ऐसी अनन्य भक्ति में हृदय डूब जाए। जब अक्रूर जी और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बलराम और कृष्ण दोनों लोग गाय दुहने के स्थान पर बैठे हुए हैं। उनको देखते ही अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और फिर भगवान कृष्ण और बलराम के पास जब गए तो साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया, उनके चरणों में लौट गए, साष्टांग प्रणाम किया और उनके नेत्र आंसुओं से भर आए और उनका गला भराया और वो अपना नाम भी ना बता सके। भगवान तो जानते ही हैं। भगवान ने उनके मन का भाव जान लिया और तुरंत उनको हृदय से लगा लिया, खींच करके उठाया, हृदय से लगाया और दोनों भाई उनको लेकर के घर गए। वहाँ श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, उनके पांव पखारे और फिर लिखा है मधुपर्क आदि पूजा, मधुपर्क यानी शहद मिला हुआ दही उनको प्रस्तुत किया, शहद मिला हुआ दही भेंट किया और तो और जो उनका आतिथ्य किया, स्वल्पाहार कराया, उच्च आसन पर बिठाया, गले लगाया और इसके साथ ही लिखा है पैर भी दबाए, यानी भगवान भक्त के पैर दबा रहा है। वो आसन पर बैठा करके पैर दबा के उनकी थकावट दूर की और फिर रात्रि में भोजन भी कराया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तरह से मार्ग में आते समय जो जो अभिलाषाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं की थी अक्रूर जी ने, वृंदावन में पहुंचकर, भगवान कृष्ण के पास पहुंचकर उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गईं। और भगवान ही जब मिल जाएं तो फिर क्या नहीं मिल जाता है। जब सायंकाल का भोजन कर लिया अक्रूर जी ने, तब फिर भगवान कृष्ण एकांत में उनके पास गए और उन्होंने कहा कि चाचा जी, मथुरा के जो हमारे आत्मीय जन हैं वो सब कुशल तो हैं, स्वस्थ तो हैं, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्हें हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके कंस ने जेल में डाल दिया और मेरे ही कारण उनके सब बच्चे भी मारे गए। आप बताइए कि आपका जो आगमन हुआ है उसका कारण क्या है, किस निमित्त से आगमन आपका हुआ है। अक्रूर जी ने कहा कि देखो, कंस ने सारे यदुवंशियों से वैर पाल रखा है, यदुवंशियों के लिए कोई दया ममता नहीं है, उनको घोर शत्रु समझता है। और इसके बाद में कंस ने जो भी संदेश भेजा था बुला लाने का, रंगशाला में धनुष यज्ञ देखने के लिए बलराम और कृष्ण को बुला करके लाने का, वो सब विस्तार से भगवान कृष्ण को बताया और कहा नारद जी ने कंस को जा करके सब सूचना दे दी है
कि आपका जन्म यहाँ हो चुका है, और इस कारण वो बड़ा भयभीत भी है और बहुत क्रोधित भी है, और उसने आपको बुलाने के लिए भेजा है। जब इस प्रकार से अक्रूर जी ने कहा तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग बहुत हंसे कि अच्छा, हमें वहाँ बुला करके हमारा जो है वो वध कराएगा, उनका बहुत अच्छा है। और फिर हंसते हुए उन्होंने नंद बाबा को अक्रूर जी का संदेश बता दिया कि कल सुबह हम लोग जाएंगे, मथुरा जाएंगे, और वहाँ हम लोग भी रंगशाला में धनुष यज्ञ देखेंगे। तब नंद बाबा ने सारे गोपों को आज्ञा दी कि सब लोग अब कर देने के लिए तो ये लोग जाते ही थे कंस को, क्योंकि कंस का ही तो राज्य था, कि सब लोग छकड़ों में दूध दही गोरस सब इकट्ठा कर लो और हम लोग छकड़ों में सब लोग जाएंगे। कृष्ण बलराम भी वहाँ पर आमंत्रित हैं, लेकिन हम लोग भी जा कर के, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है रंगशाला में, तो हम लोग भी जाएंगे और वहाँ का उत्सव जो है उसको हम लोग भी देखेंगे। इस प्रकार से सबको आदेश दे दिया नंद बाबा ने गोपों को। और जब गोपियों ने सुना कि ये जो अक्रूर आया है ये हमारे प्यारे कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आया है, तो उनके हृदय में बहुत व्यथा हुई। वो तो विरह से, बिल्कुल विरह के भय से भर गईं, अश्रुपात होने लगा, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उन्होंने कहा किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया, ये तो बड़ा क्रूर है, हमारे मनमोहन को हमसे दूर ले जाने के लिए आया है, ये तो हमारी जान ही जैसे लिए जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा आपस में कि ये अक्रूर भी क्या करे, ये सब विधाता का खेल है। ये विधाता जो है ये कहने का ही विधाता है, लेकिन इस विधाता के हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो ये प्राणियों में आत्मीयता कराता है, उनको एक साथ जोड़ देता है, और उसके बाद अभी वो एक दूसरे के सानिध्य से उनका मन तृप्त नहीं हो पाता है पूरी तरह से, और तभी ये आत्मीय जनों को अलग कर देता है, यही मिलाता है और यही और इसको कोई जो है दया माया नहीं होती कि भाई क्यों प्राणियों को अलग कर दिया। वो तृप्त मिलाने वाला भी यही है, लेकिन अभी तृप्त हो भी नहीं पाए तो उनको अलग कर दिया, तो अलग करने वाला भी विधाता है। इसी विधाता ने, कहती विधाता तुमने पहले तो हमको श्याम सुंदर का इतना सुंदर मुख कमल दिखाया, उनसे आत्मीयता कराई, और अब तुम ही जो है उनको हमारी आंखों से ओझल करने का भी तुमने सारा उपक्रम कर दिया। इसमें अक्रूर का दोष नहीं है विधाता, यह तो तुम्हारी क्रूरता है। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कभी अपने भाग्य को उलाहना देती हैं, कभी अक्रूर को उलाहना देती हैं, और कभी विधाता के ऊपर कुपित होती हैं। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियां जो है विरह से अत्यंत व्याकुल हो गईं और सारी लज्जा छोड़ करके 39वें अध्याय के 31वें श्लोक में है, विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर और माधव कहते हुए ऊंची आवाज में इस प्रकार से सारी लज्जा छोड़ करके गोपियां रोने लगी। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र जैसा आता है 39वें अध्याय का 31वां श्लोक, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद दामोदर माधव, इस प्रकार से पुकार पुकार करके भगवान कृष्ण को रोने लगी, और रोते रोते सारी रात बीत गई। तब सूर्योदय हुआ। सूर्योदय हुआ तो अक्रूर जी रथ पे सवार हुए और अपने ही रथ पर भगवान कृष्ण और बलराम जी को भी बिठा लिया। नंद बाबा आदि गोप भी सब दूध दही मक्खन आदि भेंट सामग्री लेकर के पीछे पीछे अपने अपने छकड़ों से चले। और भगवान ने देखा कि
मेरे मथुरा गमन के कारण गोपियां बहुत संतप्त हो रही हैं, उनको बहुत व्यथा हो रही है। और तब उन्होंने दूत भेज करके कहा, प्रेम संदेश दूत के माध्यम से भेजा और कहा कि मैं आऊँगा। बस इतना कहा कि मैं तुम लोगों से मिलने आऊँगा, मैं आऊँगा। इतना संदेश भेजा, उनको धीरज बंधाया। और इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी के साथ अक्रूर जी रथ पे सवार होकर के चले और यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे पहुंच करके अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण से आज्ञा ली। यमुना में हृद कुंड है, वहाँ ब्रह्म हृद एक कुंड में स्नान करने के लिए अनुमति ली भगवान कृष्ण से, और फिर डुबकी लगाई हृद कुंड में, ब्रह्म हृद नामक कुंड में, और वहाँ वो गायत्री का जप करने लगे। जल के भीतर जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा अंदर बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों जल में उनको दिखाई दिए। तो उनका, मैं तो अभी अभी इनको बाहर रथ में बैठा हुआ छोड़ करके आया था, ये जल के अंदर भगवान कृष्ण और बलराम जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगा हो सकता है कि ये भी अपना डुबकी मार करके अंदर आ गए हों। तब वो ऊपर आए और उन्होंने देखा नहीं, वो तो रथ पर वैसे ही बैठे हुए हैं निश्चल भाव से। यहाँ वहाँ दो बालक देखा तो कहा, जब बाहर देखा कि शायद वो रथ पे नहीं होंगे, लेकिन देखा वो तो रथ पर बैठे हुए हैं पूर्ववत। फिर डुबकी लगाई तो देखा नहीं, वो अंदर। अब तो ये इनकी बुद्धि चकराई और अंदर हैं ही नहीं, देखा कि बलराम अनंत फणों वाले शेषनाग के रूप में विराजमान हैं। उनके 1000 सिर हैं और नीलांबर धारण किए हुए वो हैं, और उनके ऊपर पीतांबर धारण किए हुए बड़ी शांत भगवान की घनश्याम मूर्ति है, शांत चतुर्भुज मूर्ति है। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, वनमाला उनके छाती पर विराजमान है, वनमाला लटक रही है। और जो षडैश्वर शक्तियां हैं भगवान की, कहते हैं ना षडैश्वर्य संपन्न, भग माने ऐश्वर्य, इसीलिए तो भगवान कहा जाता है कि 7 ऐश्वर्य उनके साथ हमेशा रहते हैं। पुराणों में आता है 7 ऐश्वर्य या भग को धारण करने वाले हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है भगवान, ऐश्वर्यवान। वो 6 शक्तियां, षडैश्वर्य शक्तियां क्या हैं? ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य। भगवान का अनंत ऐश्वर्य है। छोटे मोटे संसार के ऐश्वर्य होते हैं, किसी को थोड़ा सा मिल जाता है तो अपने को भगवत तुल्य मानने लगता है, नहीं। अनंत ऐश्वर्य संपन्न है, अनंत बल संपन्न है, अनंत ज्ञान संपन्न है, अनंत श्री संपन्न है, अनंत यश संपन्न है और अनंत वैराग्य संपन्न भी हैं। अपने पूर्ण रूप में ये 6 शक्तियां, 6 भग, 6 ऐश्वर्य भगवान में विराजते हैं। अक्रूर जी ने देखा कि ये षडैश्वर्य रूप शक्तियां उनकी सेवा कर रही हैं। ये झांकी देख करके भगवान की अक्रूर जी के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, भक्ति की बाढ़ आ गई। उनका हृदय भगवान के चरणों में झुक गया, परम भक्ति उनको प्राप्त हो गई। इतने प्रेम से उनका हृदय भर गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और तब बड़ा साहस बटोर करके भगवान के चरणों में सिर रख करके उन्होंने प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए आप भागवत जी में हर कुछ अध्यायों के बाद एक स्तुति आती है और बड़ी तात्विक स्तुति होती है। अक्रूर जी स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभो अब स्तुति क्या है? भगवान के बारे में अपनी समझ को व्यक्त करना, ये स्तुति है। और प्रार्थना में क्या होता है?
भगवान से कुछ मांगा जाता है। स्तुति में मांगा नहीं जाता है। स्तुति में भगवान के सामने हम भगवान को कैसा समझते हैं उस समझ को प्रकट किया जाता है, जिससे कि उस समझ में अगर कोई गलती हो तो भगवान उसको ठीक कर दें, क्योंकि असली बात तो समझ ठीक होना ही है। तो अब भगवान के दर्शन हुए तो क्या उनकी समझ बनी, वही स्तुति है। कहते हैं प्रभु, बहुत से ज्ञानी लोग अपने समस्त कर्मों का आप में संन्यास कर देते हैं और कर्मों का आप में संन्यास करके स्वयं शांत भाव में स्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी आराधना करते हैं। गीता जी में भगवान ने सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, क्योंकि कर्म की जो श्रेष्ठतम फल है कर्म का वो अंतःकरण की शुद्धि है, मन की निर्मलता है, लेकिन अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। तो सर्वम कर्म, गीता जी के 4थे अध्याय में कहा, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। कर्म यज्ञ अच्छा है, लेकिन अंतःकरण की निर्मलता दे पाना ही उसकी सीमा है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा और ज्ञान ज्ञानी से ही प्राप्त होगा। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ज्ञान द्वारा ही अज्ञान का नाश होगा तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, तब कोई तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण पकड़ो, उसको शरणागत हो, उससे प्रश्न करो, परिप्रश्न करो, उसकी सेवा करो, तब वो जो ज्ञान का उपदेश करेंगे उससे फिर आपके अज्ञान का नाश हो जाएगा। द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, तब ओंकार में सब कुछ दिखाई देगा, तब आप संसार में नहीं रहेंगे, संसार आप में रहेगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोह, फिर मोह की प्राप्ति नहीं होगी कि ये सत्य है कि वो सत्य है, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, संसार सत्य है कि आत्मा सत्य है कि कर्म सत्य है कि भक्ति सत्य है कि ज्ञान सत्य है कि ये है। ये जो मनुष्य भटकता रहता है, सारा भटकाव खत्म, दृष्टि की स्पष्टता प्राप्त हो जाएगी। तद्विद्धि कहा, यज्ञात्वा, ये कर्म करें, लड़ाई करें कि ना करें, कर्तव्य क्या है कर्तव्य क्या नहीं है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, क्योंकि गीता मोह से निर्मोह की यात्रा है। बुद्धि मोह में पड़ी हुई है, बुद्धि निर्मोह को प्राप्त हो जाए यही तो मुक्ति है। मोह से मुक्ति ही तो मुक्ति है, मोह का क्षय ही तो मोक्ष है। मोह का मतलब है उल्टी बुद्धि, जो चीज सत्य है नहीं वो सत्य लग रही है और सत्य का कुछ पता नहीं है। वो जब तक ज्ञानी की शरण में नहीं जाएंगे, वो उनके उपदेश को समझेंगे नहीं। यही गीता का भी संदेश है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, तब तुम अशेष भूतों को अपनी आत्मा में देखोगे या मुझ परमात्मा में देखोगे। यानी सत्य तो अधिष्ठान है, बाकी तो अध्यास है। सारे भूतों का अधिष्ठान तुम्हारा आत्मा या मैं कृष्ण परमात्मा, यही सत्य हूं। द्रक्ष्यसि आत्मनि, आत्मा में, अथो मयि, या मुझे परमात्मा में देखोगे सारी सृष्टि। यानी सृष्टि क्या है? सृष्टि इज जस्ट ए सुपर इम्पोजिशन, अध्यास मात्र है। अधिष्ठान ही सत्य है, और अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास की निवृत्ति होगी नहीं। जब तक अधिष्ठान ज्ञान नहीं होगा तब तक अध्यास ही सत्य लगता रहेगा। जब तक रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं जाना जाएगा, कोई लाख कहे कि वहां सांप नहीं है, कहे तुम ही जाओ पकड़ो सांप को, हम नहीं जाएंगे। जब तक रस्सी को रस्सी रूप में नहीं जान लिया जाएगा, सांप ही सत्य लगता रहेगा, लाख कोई तर्क ले आए। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान बहुत या परमात्म ज्ञान बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा
कुछ लोग ज्ञान स्वरूप आपकी आराधना करते हैं। फिर कहते हैं अक्रूर जी कि प्रभु, कुछ लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, लेकिन वे भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में भी हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं। दूसरे देवताओं की आराधना करने पर भी वास्तव में वो आपकी ही। और गीता जी के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अपने मुंह से यही बात कही। 9:23 में कहा, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा से भर करके मेरे अलावा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, ते अपि माम एव कौन्ते, हे अर्जुन वो भी मुझे ही भजते हैं। ते अपि माम एव यजन्ति, लेकिन अविधिपूर्वकम, सीधे मेरी ही भक्ति कर लो। अविधिपूर्वक दूसरे देवताओं की भक्ति करने का क्या मतलब है? लेकिन जो दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी अविधिपूर्वक मेरी ही, क्योंकि फल देना। भगवान ने गीता में कई बार कहा, हमने 7वें अध्याय में भी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि भगवान ने कहा तुम चाहे पीपल की पूजा करो, चाहे मजार की पूजा करो, चाहे समाधि की पूजा करो, चाहे जिस अन्य देवता की पूजा करो, फल तो मैं ही देता हूँ, फल देने वाला मैं ही हूँ। तो मेरी ही पूजा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मेरी पूजा अगर करोगे तो फिर तुम सर्वोच्च फल की प्राप्ति करोगे। क्योंकि 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जब दूसरे देवताओं की पूजा करोगे तो उस पूजा का फल मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, ब्रह्मबोध नहीं होगा, स्वरूप बोध नहीं होगा। हाँ, तुम संसार मांगने के लिए उनकी पूजा करोगे तो उनमें भी शाप अनुग्रह की पावर है, तुमको संसार मिल जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा, या जो पॉजिटिव चीज तुम मांगोगे। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, वो शाश्वत मुक्ति नहीं दे सकते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम, और कौन लोग उनकी पूजा करते हैं? अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि वाले हैं, अल्पमेधा है। देवान देवये जो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करेगा वो ज्यादा से ज्यादा देवलोक को प्राप्त हो जाएगा। इंद्र की पूजा करोगे इंद्रलोक को, वरुण की पूजा करोगे वरुण लोक को। देवान देवये जो यान्ति, लेकिन मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरी पूजा करने वाला जो मेरा भक्त है वो तो मुझ परमात्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा कि मेरी शरणागति प्राप्त करो। और फिर क्यों दूसरे देवताओं की लोग पूजा करते हैं? परमात्मा कृष्ण ईश्वर की पूजा छोड़ करके कण कण में व्याप्त, क्षण क्षण में व्याप्त परम चेतन को सरेंडर करने के बजाय देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तो 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा था, कामैस्तैस्तैर हृतक ज्ञाना, कामनाओं ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया है, क्योंकि वो जल्दी खुश हो जाते हैं और कामना की पूर्ति कर लेते हैं, इसलिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि उनका फल नाशवान है। कामैस्तैस्तैर हृतक प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मेहनत भी बहुत है। तो इस प्रकार से यहाँ अक्रूर जी कहते हैं कि असल में आप ही सब देवताओं के रूप में हैं, सर्वेश्वर हैं, और जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं। कहते हैं सारे उपासना मार्ग घूम घाम के देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। सारी आध्यात्मिक साधनाओं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, स्वरूप बोध ही है। आगे स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम।
इन्हीं 3 गुणों से ये सारी प्रकृति ओतप्रोत है। जैसे वस्त्र सूत से ओतप्रोत रहता है, वस्त्र असल में सूत ही हैं, सूतों का एक ताना बाना जब बुन दिया जाता है तो वस्त्र उसको कहा जाता है। उसी तरह से ये सारी प्रकृति 3 गुणों से ओतप्रोत है। 3 गुणों के ताने बाने से ही ये सारी प्रकृति बनी हुई है। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्रकृति के 3 गुणों से ही ओतप्रोत हैं। ये हमारे तीनों शरीर, ये पूरा संसार ये गुणों से ही तो बना हुआ है। आत्मा तो अधिष्ठान है, सच्चिदानंद है, बाकी सब गुण हैं। त्रिगुणात्मिका है ये सृष्टि, और इसकी अपनी कोई पावर नहीं है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ब्रह्माश्रया माया, इस माया की अपनी कोई ताकत नहीं है। ये ब्रह्माश्रय है, इसको क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति जो भी हमारी इस बुद्धि में है, शरीर में है, वो देने वाला आत्म तत्व ही है। वास्तव में जिसकी सत्ता है तो सब शक्ति भी उसी के, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वव्यापक है। माया तो सुपर इम्पोजिशन है, तो माया से बनी चीजें भी सुपर में दिखाई देती हैं, है मैं नहीं। कहते हैं आप सर्वरूप होने पर भी किसी के साथ लिप्त नहीं हैं, रस्सी सांप से लिप्त नहीं होती है। अधिष्ठान परमात्म तत्व, चेतन तत्व जड़ प्रकृति से कभी लिप्त नहीं हुआ, कभी प्रभावित नहीं हुआ। आकाशवत अधिष्ठान है, किसी को मना नहीं करता आकाश कि तुमको हम जगह नहीं देंगे, लेकिन किसी चीज से लिप्त भी नहीं होता है। परमात्मा आकाशवत अधिष्ठान है, सब कुछ परमात्मा है, लेकिन परमात्मा आकाश जैसे किसी चीज में लिप्त नहीं होता, ऐसे लिप्त नहीं, अधिष्ठान अध्यास से लिप्त नहीं होता है। और इसी तरीके से वो सूर्यवत प्रकाशक भी है परमात्मा। सब कुछ में जो भी सत्ता है वहीं से आई हुई है। अध्यास को प्रकाशित करने वाला परमात्मा अधिष्ठान ही है, लेकिन वो प्रकाशित तो करता है, लेकिन प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है। परमात्मा जो है सृष्टि से प्रभावित नहीं होता है, न तो लिप्त होता है न प्रभावित होता है। आकाश की तरह लिप्त नहीं होता है, और सूर्य की तरह वो प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है। सूर्य ये नहीं कहता है कि मैं गंदगी को प्रकाशित नहीं करूंगा, मैं तो खुशबूदार चीजों को ही प्रकाशित करूंगा ना। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, आंख सब कुछ को देख लेती है, लेकिन पीछे वासनाएं जो हैं वो कहती हैं ये रूप अच्छा नहीं है और ये रूप अच्छा है। परमात्मा ऐसा नहीं कहता है, वो आकाशवत अधिष्ठान है और सूर्यवत प्रकाशक है, निर्लिप्त है और प्रभावित नहीं होता है। कहते हैं सब कुछ 3 गुणों का ही पसारा है। आप तो निर्लिप्त हैं, आप वृत्तियों के साक्षी हैं। ये सृष्टि अज्ञान मूलक है। 40वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, गुण प्रवाहो अयम अविद्या कृतः। ये सृष्टि क्या है? गुणों का प्रवाह मात्र है और अज्ञानजन्य है। आत्मा को न जानने के कारण सृष्टि दिखती भी है, अनुभव में भी आती है, सत्य भी लगती है, चढ़ भी बैठती है, और हम भाग्य सृष्टि में पड़े रहते हैं। गुण प्रवाहो अयम अविद्या कृतः। ये सृष्टि गुणों का प्रवाह मात्र है और अविद्याकृत है। कहते हैं जो भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं, योनियां हैं, आप उन सब से अलग हैं। सब आप में ही है, लेकिन आप सबसे अलग हैं, किसी चीज से लिप्त नहीं है, किसी चीज से प्रभावित नहीं है।
ऐसे आप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं कि आप अभी तो कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन इसके पहले भी आप इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए अनेक रूपों में आते रहे हैं। कहते हैं प्रभु आपने मत्स्य रूप धारण किया था, किस लिए? वेदों की रक्षा के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए, औषधियों की रक्षा के लिए और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया था। आपने ही मधु और कैटभ नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। आपने ही कच्छप अवतार ग्रहण किया था। आपने ही पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप ग्रहण किया था। आपने ही नृसिंह रूप प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भक्त की प्रार्थना पर नृसिंह रूप धारण किया था। और आपने ही वामन रूप भी धारण किया था। आप ही परशुराम अवतार में भी आप ही आए और रावण का नाश करने के लिए रघुवंश में राम के रूप में भी आपने ही अवतार ग्रहण किया। आप भी इस समय वासुदेव कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे के लिए भी कहते हैं आप ही बुद्ध रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और फिर जब पृथ्वी के सारे छत्री म्लेच्छ जैसे हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर बड़ी सुंदर जीवन के स्वरूप का वर्णन करने वाली स्तुति करते हैं। मनुष्य की कमजोरियों को दिखाने वाली स्तुति करते हैं। कहते हैं भगवान सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। और आपकी माया से वास्तव में देखा जाए तो भगवान को क्या पड़ी है किसी को मोहित करने? सब जीव अपनी इच्छाओं से ही मोहित हो रहे हैं। सेल्फ इल्यूजन है। इच्छाओं के वशीभूत होने के कारण मनुष्य अपनी इच्छाओं से ही मोहित है। और जैसे जैसे इच्छाओं में कमी करता है वैसे वैसे आत्मानंद की सहज अनुभूति अंदर से ही उसको होती है। वैसे वैसे उसको विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति होती है, संतुष्टि की अनुभूति होती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आनंद जीवन में अगर बढ़ाना चाहते हो तो कामनाओं का उपशम करते चले जाओ। काम उपशम वास्तविक आनंद का मार्ग है। और कामनाओं को बढ़ाना, कामनाओं के पीछे भागना बेचैनी और उद्विग्नता का मार्ग है। बेचैन हो जाएगा जैसे जैसे कामनाएं बढ़ेंगी, अंदर उद्विग्नता होगी, बेचैनी होगी। तो यहां कहते हैं सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। और मोह का कारण क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है। वही जो समझ में हमने कक्षा के प्रारंभ में दो बातें कही थी कि समझ में दो मूल गलतियां क्या हैं कि देह मैं हूं और संसार सत्य है। सत्य है तभी तो मेरा कहते हैं। तो इसी को भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य जब प्रारंभ में लिखा तो कहा दो अविद्या प्रत्यय हैं जो जीव को परेशान किया हूं। अहम एषाम ममेते, मैं ये हूं, अपने बारे में भ्रांति है, मैं के बारे में भ्रांति है और मेरे के बारे में भ्रांति है। असल में मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और मेरा यहां कोई नहीं है, भगवान ही मेरे हैं। क्योंकि बाहर तत्पदार्थ का शोधन करेंगे तो परमात्मा मिलेगा और अहम पदार्थ का शोधन करेंगे तो आत्मा मिलेगा और आत्मा परमात्मा एक है। तो तत्त्वमसि, तो परमात्मा ही वास्तव में मेरा है। लेकिन हम सोचते हैं मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये मेरे हैं, चाचा मेरे हैं, ताऊ मेरे हैं, भांजा मेरा। अरे वो सब कुछ काल के लिए प्याऊ पर मिले हुए लोगों जैसे हैं। कहते हैं जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह का कारण क्या है कि मैं और मेरा के झूठे दुराग्रह में फंस करके ये जीव कर्म मार्ग में भटक रहा है।
मैं रुमोर तोर तय माया जेह बस कीन है जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। ऐसे तुलसी बाबा ने भी कहा। कहते हैं ये जीव माया से मोहित होकर के झूठी इच्छाओं के चक्कर में फंस करके, झूठे दुराग्रह में फंस करके कर्म मार्ग में भटक रहा है। यानी अविद्या सत्य का अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है, परमात्मा स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए कामना है। फिर जो दिख रहा है उसी को सत्य मान करके संसार में ही भाग दौड़। अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म, यही जीवन की गति चलती चली जा रही है। कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। और फिर कहते हैं भगवान, मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान इस झूठे देह गेह धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं, भटक रहा हूं। जबकि वेदांत का सिद्धांत क्या है? यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य है वो जड़ है और मिथ्या भी है। असल में जो दृष्टा है वही चेतन है, दृश्य तो जड़ है। भगवान को जड़ थोड़ा है, भगवान तो चेतन है, आत्मा तो चेतन है। जड़ से बहुत महत्वपूर्ण चेतन है। लेकिन मजे की बात यह कि ये चेतन जड़ को पाकर के तृप्त होने के लिए दौड़ता रहता है। अरे चेतन परम चेतन को पाकर के तृप्त होगा, चेतन जड़ को पाकर के कैसे तृप्त हो जाएगा? लेकिन नहीं, वो साहब नहीं, हम तो जड़ को पाकर के तृप्त होंगे, हो ही नहीं सकते। अरे भाई, तुम्हारा लक्ष्य परम चेतन है, परमात्म चेतन है, तुम जीव चेतन हो। तुम्हारा लक्ष्य जड़ संसार में नहीं हो सकता। ये केवल इस जड़ शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान ही दे सकता है, ये परम तृप्ति नहीं दे सकता है। कहते हैं मैं भटक रहा हूं मोह में। इसी फिर कहते हैं मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभो, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य मान लिया है, मैंने अनात्मा को आत्मा मान लिया है, मैंने दुख को सुख समझ लिया है। यहां जो है यही है उल्टी बुद्धि, यही है समझ का फेर। इसी को ठीक करने की बात वेदांत कहता है। स्वयं कहते हैं क्रूर जी, और भगवान से इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के सामने अगर अपनी कमी स्वीकार करेंगे तो भगवान उस कमी को दूर कर देंगे, बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। भगवान मेरी मूर्खता देखिए, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य समझ लिया, अनात्मा को आत्मा समझ लिया, दुख को सुख समझ लिया। इस प्रकार मेरी इस उल्टी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। मोह 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 वैचित्य, मोह का मतलब ही है उल्टी बुद्धि। कहते हैं इस प्रकार से अज्ञानवश मैं संसार के सुख दुखों में ही रम गया हूं, द्वंद्वों में ही रम गया हूं, और ये बात बिल्कुल भूल गया हूं कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे सखा और प्रभु हैं। सच्ची शरणागति तो आपकी शरणागति है, इच्छाओं की शरणागति तो भटकाने वाली है। इच्छाओं की गुलामी नहीं, आपकी शरणागति में जीवन बिताना ही मुक्ति का मार्ग है, ये मैं भूल जाता हूं। दृष्टांत देते हैं कैसे? जैसे कोई अनजान मनुष्य प्यासा हो और जल के लिए तालाब पे जाए, और उसी तालाब से पैदा हुई जो घास है, उस तालाब जो सिवार आदि घास जो तालाब में ही पैदा हुई है, उस जलकुंभी से, सिवार से, घास से उस तालाब का जल ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है, लगता है जैसे घास ही है, जलकुंभी है, सिवार है। और ऐसा समझ ले, उस घास से ढके हुए जल को देख करके ऐसा समझ ले कि यहां जल नहीं है, और फिर वहां से चला जाए। ऐसे ही अज्ञान से ढके हुए परमात्मा को चूंकि हम नहीं देख पाते हैं, और उस जल को देख न पाने के कारण करे क्या कि मरीचिका के जल से प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि वहां तो जल दिख रहा है, एक जगह जल है और दिख नहीं रहा है क्योंकि घास से ढका हुआ है, दूसरी जगह जल दिख रहा है मरीचिका का जल, लेकिन वहां जल है नहीं। तो तालाब से घास हटा के जल पी लेने के बजाय वो मरीचिका के जल में जाए और वहां से प्यास बुझाने की कोशिश करे। तो मेरा यही हाल है।
अज्ञान से ढके हुए परमात्मा को, अज्ञान को हटा करके आपकी शरण में तृप्त होने के बजाय मैं दिखते हुए संसार की शरण में इच्छाओं के भोग से तृप्त होने के लिए वहां जाता हूं, जबकि वहां तृप्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जैसे उस व्यक्ति की हालत है कि वो घास से ढके तालाब पर समझता है कि यहाँ जल नहीं है और मृगतृष्णा के जल से झूठ मूठ उसकी तरफ दौड़ता है, ऐसे ही अपनी माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर मैं विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूं। फिर कहते हैं भगवान, मैं अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूं। आप तो अक्षर हैं, अक्षर को कहते हैं अविनाशी। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म का नाम ही तो अक्षर है और सब कुछ तो क्षर है, क्षरणशील है, जाने वाला है। भगवान ही अक्षर है। कहते हैं मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूं, इसी से मेरे मन में अनेक कामनाओं और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते रहते हैं। देखिए वही अविद्या, कामना, कर्म, यही बताया। चूंकि सत्य के ज्ञान से मैं वंचित हूं, अज्ञान है मुझे परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का, इसलिए कामना उठती है और कामना पूरी करने के लिए कर्म के संकल्प उठते हैं और ये इंद्रियां भी मन को मथ देती हैं और इच्छाओं के आलंबनों की ओर दौड़ाती हैं, शरीर को घसीटती हैं, बलपूर्वक घसीट करके ले जाती हैं और इस सब से आतंकित हो, अंदर इच्छाएं हैं, बाहर भोगों का आकर्षण है, इनसे इंद्रियां और मन मथित हो जाती हैं, प्रमथनशील हैं, प्रमथित हो जाती हैं और मैं अपने मन को रोक नहीं पाता हूं। मन को मथ मथ करके ये घसीट ले जाती हैं। इस प्रकार भटकता हुआ मैं किसी तरह से आपके चरणों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं। इसी थपेड़े में भटकते हुए मैं आपके चरणों में आ पहुंचा हूं जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मैं आपके चरणों में आ जाना भी आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब उसके अंदर सत्संग की वृत्ति उपजती है, गुरु के और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा उमड़ती है। सत्पुरुषों की उपासना से ही चित्तवृत्ति आप में लगती है। कहते हैं प्रभो आप विज्ञान घन हैं, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं और जितनी भी वृत्तियां हैं, प्रतीतियां हैं, उन सब के अधिष्ठान आप ही हैं। वृत्तियों का अधिष्ठान चेतन है, चेतन पर वृत्तियां खेलती हैं। कहते हैं जीवों के सुख दुख, जीव जो है, तुलसीदास जी ने कहा फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव माया के कारण भटक रहा है, काल का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है, त्रिगुण का प्रभाव है, काल कर्म स्वभाव, स्वभाव है, आदतें हैं, जन्म जन्मांतर से पड़ी हैं। नहीं यही बात ठीक है। अब लाख गीता कहे, लाख भागवत कहे, वो नहीं आदत है, हम तो भाई स्वभाव है, अपना भाव, हर एक का थोड़ा थोड़ा स्वभाव का अंतर है और यही झगड़े का कारण होता है। 100% स्वभाव तो किसी का मिलेगा नहीं, 100% संसार नहीं मिलेंगे। कहते हैं जीव के रूप में और जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव और प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। असल में सत्ता तो परमात्मा की है, तो चाहे अध्यास हो चाहे अधिष्ठान हो, है तो प्रतीति भी सारी नाम अस्थि भाति प्रियम नाम रूप। अस्थि भाति प्रिय तो परमात्मा से आता है और नाम रूप जो है सुपर इम्पोजिशन है। कहते हैं आप ही सबके नियंता हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अंत में कहते हैं प्रभु आप ही समस्त जीवों के आश्रय हैं, आप ही बुद्धि और मन के भी अधिष्ठाता हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। और ये सारे संतों ने कहा कि रक्षिष्यति इति विश्वास, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। भगवान अपने शरणागत को अभय दान देते हैं। भगवान जो है भक्त रक्षाम अपेक्षिताम, लेकिन भक्त को भगवान से रक्षा के लिए उनको पुकारना ही चाहिए। पुकारने पर फिर वो, जैसे ग्राह की, उन्होंने ग्राह को मार करके गज की रक्षा की, तो पुकारने पर भगवान देवकी ने जब पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, जड़ अवतार हो गया चेतन का। लेकिन पुकारना चाहिए भगवान को। कहते हैं रक्षाम अपेक्षिताम। जब भक्त हृदय की गहराइयों से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। इस प्रकार से ये सुंदर स्तुति पूरी होती है। भगवान सब पर कृपा करें। और हम लोग अब अगली कक्षा में आगे की जो कथा है उसको देखेंगे। आज ही तक रखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।